वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने यह साबित कर दिया है कि मलयालम सिनेमा अब सिर्फ अपनी सादगी के लिए नहीं बल्कि अपने ग्रैंड विजन और इंटरनेशनल लेवल के एक्शन के लिए भी जाना जाएगा। एक ऐसी फिल्म जो आपको हॉलीवुड के उस दौर की याद दिला देगी जब रेसलिंग का जुनून पूरी दुनिया के सिर पर चढ़कर बोलता था। क्या मलयालम फिल्म चटापटा ने वाकई जॉन सीना और अंडरटेकर वाले उस WWE के लेवल को छू लिया है? क्या इस फिल्म की कहानी आपको अंत तक अपनी कुर्सी से बांधे रखने में कामयाब होगी? आज के इस वीडियो में मैं इस फिल्म की एक एक पहलू आपके सामने खोलकर रख दूंगा, लेकिन भाई इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आपको इस तरह के बेबाक और सच्चे रिव्यूज देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस फिल्मी सफर का हिस्सा बने। तो भाई लोग सीन कुछ ऐसा है कि चटापटा देखने का क्रेज मुझ में कुछ इतना था कि आज मैं सुबह सुबह ही थिएटर पहुंच गया। मैंने इसको इसकी ओरिजिन भाषा मलयालम में ही देखा। हालांकि समझने के लिए इंग्लिश सबटाइटल का सहारा तो लेना पड़ा। इस वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि उस वक्त मैं बॉर्डर 2 के रिव्यू का एडिटिंग कर रहा था, तो मैंने पहले वो वीडियो तैयार किया और उसके बाद इस फिल्म के बारे में बात करने बैठा हूँ। अब बात करते हैं फिल्म के असली मुद्दे की, इसका कंटेंट। भाई इस फिल्म का स्केल और इसकी सोच दोनों ही बहुत अलग लेवल पर है। मलयालम इंडस्ट्री ने पहली बार कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जो सीधा हॉलीवुड को टक्कर देता है। हम सब ने बचपन में तो WWE देखी ही है। जॉन सीना, अंडरटेकर के रेसलिंग मूव्स पर तालियां बजाई है। यह फिल्म पूरी तरह से उसी दुनिया से प्रेरित है। फिल्म के निर्देशक अद्वैत ने जिस विजन के साथ इसे डायरेक्ट किया है वो काबिले तारीफ है। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री इतने बड़े कैनवास पर ऐसी फिल्म उतार सकती है। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो रोशन मैथ्यू और अशोक इसमें जान डाल देते हैं। कहानी दो ऐसे लड़कों की है जो समाज की नजरों में मिसफिट है, यानी जो आम ढर्रे पर नहीं चल पाते। ये दोनों मिलकर एक अंडरग्राउंड रेसलिंग की दुनिया तैयार करते हैं। पर्दे पर उनकी मेहनत साफ दिखती है। उन्होंने जो काम दिखाया है वो एकदम अद्भुत है। इसे देखते वक्त मुझे बार बार हॉलीवुड की हल्क जैसी रेसलिंग आधारित फिल्मों की याद आ रही थी। हालांकि साई-फाई के अलावा हॉलीवुड फिल्में मैं कम ही देखता हूँ, लेकिन भाई वाइब एकदम वैसी ही थी, पावरफुल और इम्पैक्टफुल। फिल्म की कहानी का ढांचा थोड़ा अलग है। अगर मैं इसके फर्स्ट हाफ की बात करूं तो किरदारों को स्थापित करने और कहानी को बिल्ड करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। इस वजह से इंटरवल तक आपको शायद ऐसा महसूस हो कि फिल्म थोड़ी धीमी चल रही है या फिर आप बोर हो रहे हो। लेकिन यहीं पर मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फिल्म का असली जादू इंटरवल के बाद शुरू होता है। वहां से जो ट्विस्ट और टर्न्स निकल कर आते हैं वो आपका पूरा पैसा वसूल करा देंगे। यह एक ऐसा प्योर सिनेमा है जिसे अगर आप अंत तक देखते हैं तो निराश होकर तो भाई बाहर नहीं निकलेंगे। फिल्म क्लाइमेक्स तक आते आते आपको इमोशनली इतना जोर लेती है कि आप उन कैरेक्टर्स के दुख सुख को महसूस करने लगते हैं। फिल्म के एक्शन पंच और डायलॉग्स बहुत ही दमदार है। परफॉर्मेंस के मामले में रोशन मैथ्यू ने तो जैसे इतिहास रच दिया हो। उन्होंने इस किरदार को सिर्फ निभाया नहीं है बल्कि उसे जिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह उनके करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी। वहीं अशोक ने भी उनका कंधा से कंधा मिलाकर साथ दिया है। दोनों की केमिस्ट्री और रिंग के अंदर उनके बॉडी लैंग्वेज कहीं से भी बनावटी नहीं लगती भाई। और भाई अगर बात करें उस पल की जिसके लिए पूरी थिएटर में मौजूद वो मुट्ठी भर जनता भी पागल हो गई थी, ममूटी साहब का कैमियो। जैसे ही पर्दे पर उनकी एंट्री होती है माहौल एकदम बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे डूबती हुई नैया को बचाने के लिए कोई साक्षात योद्धा आ गया हो। उनका वो छोटा सा रोल फिल्म की गरिमा और उसकी चमक को कई गुना बढ़ा देता है। ममूटी साहब का स्क्रीन प्रेजेंस ही ऐसा है कि वो फिल्म में एक अलग ही पायदान पर ले जाते हैं। टेक्निकली देखे तो फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक इसकी रीढ़ की हड्डी रही है। ऐसी रेसलिंग वाले फिल्मों में जब तक कोई म्यूजिक दम का ना हो तब तक वो उठाकर पटकने वाले सीन फील नहीं होते। यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक ने अपना काम बखूबी किया है। जब रेसलर्स रिंग में उतरते हैं, अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट्स करते हैं या रिंग के अंदर वो दांव पेच दिखाते हैं तो BGM रोंगटे खड़े कर देते हैं। उनके कपड़े, रेसलिंग का माहौल और एक एक सीन एग्जीक्यूशन बहुत ही बारीकी से किया गया है। हाँ कुछ कमियां भी है, कहीं कहीं कुछ सीन थोड़े कच्चे लगते हैं, खासकर जब शुरुआती बातचीत चल रही होती है। ऐसा लगता है कि एक्टर्स और कॉन्सेप्ट के बीच शायद वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हो जो होना चाहिए था। स्क्रीन प्ले भी वहां तक थोड़ा ढीला चलता है जहां तक रेसलिंग का मुख्य उद्देश्य सामने नहीं आता। लेकिन जैसे ही रिंग की घंटी बजती है और मुकाबला शुरू होता है, फिल्म ऐसी रफ्तार पकड़ती है कि आप अपने नजरें नहीं हटा पाएंगे। वो जो शुरुआती धीमापन है उसे आपको तो थोड़ा झेलना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद जो मिलता है वो लाजवाब है। अंत में फिर से यही कहूंगा कि मलयालम वालों ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर बॉलीवुड को भी सीखना चाहिए। लोग कहेंगे कि हॉलीवुड की कॉपी है, लेकिन भाई कॉपी करना भी एक कला है और इन्होंने उसे अपनी मिट्टी की खुशबू के साथ पेश किया है। मैं इस फिल्म को लेकर अभी भी इतना एक्साइटेड हूँ कि अगर ये हिंदी में डब होकर आती है तो मैं इसे दोबारा थिएटर में जरूर जाऊंगा देखने, चाहे OTT हो या फिर बड़े पर्दे पर ही क्यों ना आए। इस फिल्म को मिस मत करना भाई।
इस फिल्म को मिस करना एक गलती होगी। मैंने बहुत ही सुकून और अपने पूरे मन से इस रिव्यू को आपके लिए बनाया है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मलयालम इंडस्ट्री अब वाकई ग्लोबल होने जा रही है? क्या आपने भी चटापटा देखने का मन बनाया है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले कमाल के वीडियो में।